आप जीएसटी का नंबर लीजिए, या फिर आपने नहीं भी लिया है तब भी आप स्विगी जोमेटो के साथ टाई अप कीजिए और कुछ समय के बाद जीएसटी नंबर उनको प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिट रहता है। अब उस जो भी फॉर्म होता है उसके अंदर सारी आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। आपका नाम, आपके जो लीगल आइडेंटिटी है वो सारी चीज़ें, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, आपकी कंपनी की सील, आपके सिग्नेचर पूरे करवा दिए जाते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल, तो ये सारी डिटेल्स आप उनको देनी पड़ती है। उसके बाद जो 2 फॉर्म होते हैं, एक जीएसटी वाला फॉर्म होता है, एक विदाउट जीएसटी वाला फॉर्म होता है, जिसमें जीएसटी वाले फॉर्म के अंदर आपके कमीशंस लिखे जाते हैं कि आपको कितने परसेंट कमीशंस आपसे वो ले रहे हैं। आप चाहे तो उनसे, अगर आप जानते हैं तो उनसे बात भी कर सकते हैं, आपके वो कमीशन कम भी कर सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनको इतने ही कमीशन चार्ज करने हैं। उसके बाद उनकी जो पेमेंट गेटवे की फ़ीस होती है वो भी उसमें लिखी होती है, या फिर कैंसिलेशन फ़ी या किसी भी प्रकार की जो भी आप वो सर्विस चार्ज लगाते हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। अगर आपने जीएसटी नंबर वाली अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं तो जीएसटी की आपको अपनी डिटेल्स भी देनी पड़ती है, पूरी जीएसटी नंबर, और आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप कितने % जीएसटी अपने खाने पे चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में भरनी होती है। सब कुछ भर के आप उसको स्कैन करके उनको वापस भेजते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको सेम यही डिटेल्स देनी होती है। बाकी आपको ये नहीं बताना होता है कि आप अपने खाने पे कितना % जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर खुद ही नहीं होता है। तो ये सारी डिटेल्स जब आप उनको भर के भेजते हो, उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट आता है। साथ साथ आपको इसमें, आपके पास अगर जीएसटी नंबर का जो पैन कार्ड है आपके पास, वो भी अगर इंडिविजुअल है तो आपको वो देना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप उनको स्कैन करके भेज देते हो तो वो आपको अपने इसमें ऑन बोर्ड कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म में, और कुछ समय के बाद आपको सिखा दिया जाता है कि किस तरीके से ऑर्डर आते हैं और आप ऑर्डर रिसीव करने लग जाते हो। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है, कोई इतना इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये फॉर्म आपको एडवांस में मिल जाए और आप उनके बारे में सीख पाएँ, और इसमें जो उनके 2 मॉडल होते हैं मैं पहले बताना भूल गया, एक वो सिनर्जी और एक नॉन सिनर्जी होता है। ये दो तरीके के मॉडल पे फ़िलहाल जो ज़ोमैटो काम कर रहा है, आप उनके बारे में भी उस फॉर्म में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी पूरी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, आप वो सारी चीज़ें इवन जाके पढ़ सकते हैं। आप इस फॉर्म के लिए मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियोस कैसी लगी आप मुझे बताना। बाकी किसी भी नए टॉपिक पे क्लाउड किचन से रिलेटेड आपको कुछ भी बारीक से बारीक चीज़ आपको पता करनी है तो आप मुझे नीचे लिख सकते हो। बाकी आप मेरे क्लाउड किचन का बेसिक और एडवांस कोर्स भी ले सकते हो, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो और आप लोगों को एडवांस में ही सारी चीज़ें पता चल पाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी आपको बिज़नेस करना है तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और